नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, जो अपने जीवन में सफल होते हैं, तो मेरी जो परंपरा रहा है 1 रुपया गुरुदक्षिणा का, तो ये तो मेरे पारिवारिक स्टूडेंटों में से रहे हैं। और इनके पिताजी मेरे मामा के दोस्त भी रहे हैं। मेरे मामा भी ट्रक चलाते थे और इनके पिताजी भी, अभी तो तबीयत अस्वस्थ है उनकी, वो भी ट्रक चलाकर इन लोगों को पाले पोसे और इस मुकाम तक इन लोगों को पहुंचाए कि ये सरकारी नौकरी तक इनकी मंजिल पहुंचा। और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों में सरकारी शिक्षक बनने की उपलब्धियां इनको हासिल हो रहा है। और ये बिहार सरकार में ये शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इनको अग्रिम बधाई, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना ने यही सिखाया कि सरकारी नौकरी आपके विषम परिस्थितियों के लिए भी आपके जीवन को सफल बनाने के लिए मूल मंत्र है। ये सिखाया, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े पैकेज पर के लोगों को भी ये 1 साल से एबव जो समय है, उनको बहुत सारे जीवन के उतार चढ़ाव आए। तो ऐसे तो इनका सर्टिफिकेट का नाम निशांत जी है, लेकिन हम लोग सोनू सोनू बोलते हैं। और ये उस दौर में जब हिंदी मीडियम का दौर था, तो ये 9th 10th में भी 11th 12th को पढ़ते थे अपने सीनियर के साथ बैठकर। रात भर, जो मेरा 9th क्लास से जब ज्ञान था, रात भर जगना। अब सोचिए कि 9th क्लास में कितना कम उम्र होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है और इस सब पर लोगों पर हमें गर्व होता है। और एक अलग सेक्टर में एक वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में भी बहुत साल तक बहुत सारे बच्चों को इन्होंने ज्ञान भी दिया है। तो उनमें सफलता के ये बहुत सारे मंत्र भी बताए हैं कि जीवन में कैसे आप सफल होइएगा। तो उस वीडियो को भी देखिए और इनके जीवन के अनुभव को भी लीजिए। तो मेरी जो 1 रुपया गुरुदक्षिणा परंपरा है, तो उसी के तहत हम लोग इनको पहले तो मैं बधाई देता हूँ और आगे भी आप जीवन में बुलंदियों को पाते रहे। और जो मैं हर बात में बोलता हूँ उसमें ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे सफल होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो एक MS धोनी का, मैं अपनी नहीं है, MS धोनी का एक मैं विज्ञापन देखता था, जो ये स्टार स्पोर्ट्स पर आते थे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से ही MS धोनी वहाँ तक पहुँचे और विश्व क्रिकेट को जो उन्होंने दिया है और भारतीय क्रिकेट को वो जुगों जुगों तक याद किया जाएगा। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मपा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। इसी कहावत को, इस सारे सेंटेंस को आपका अर्थ समझिएगा, तो उसी में इनकी सफलता आपको दिखाई दे देगी कि ना कभी हार मानना और ग्रामीण परिवेश से होते हुए ऊंची सोच को रखना, फिर अपने बच्चों को शिक्षा देकर उससे कलेक्शन करके उसी पैसा से अपने स्टडी को करना, अपनी सारी खर्च को निकालना, BEd करना, आगे की डिग्रियां करना, मतलब समाज के लिए एक ऑल रोल मॉडल। देखिए एक चीज़ भूल रहे हैं, वो चीज़ हर वीडियो में बोलते हैं, मैं भूल जा रहे हैं। उन शिक्षकों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, जिसमें हम भी शामिल हैं। जब भी किसी बच्चे का कोई सफल होते हैं, तो उसको उसके जो सफलता का श्रेय डायरेक्ट संस्था ले लेता है। ये बताइए कि हम लोग बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, सारे सफल क्यों नहीं होते हैं? हाँ, ये सत्य है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते। माता पिता कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सबसे पहली प्राथमिकता उस बच्चे की सफलता का उन्हीं का है, या उसको मानिए कि उसका और उनका और बच्चा का मेहनत साथ साथ नहीं। हो सकता है कि वो बच्चा आपका होमवर्क करता होगा टाइम पर, ये भी करता, अदर ना करता, वो अलग विषय है, लेकिन बच्चा का मेहनत ही फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब मान लीजिए कि जो 10th 12th आगे ग्रेजुएशन जो पढ़ाया उसका श्रेय हो गया। 1 2 में पढ़ाए थे वो टीचर कहाँ चले गए? 3 4 में पढ़ाए थे वो टीचर कहाँ चले गए? तो किसी बच्चों की सफलता में एक सामूहिक जितने भी जीवन काल में शिक्षक मिले हैं, क्योंकि प्रथम तो माता पिता गुरु रहे और उनका संस्कार और बच्चा का मेहनत का आप तुलना ही मत कीजिए, वो कहाँ चले गए? किसी भी, मैं IIT की भी बात कर रहा हूँ, जो भी कोटा, दिल्ली, पटना के इंस्टीट्यूट आते हैं,
रिजल्ट आ गया, आप 10,000 20,000 बच्चा पढ़ाते थे, रिजल्ट आ गया, मान लीजिए ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का एक एजुकेशनल मॉडल होते हैं। अदर का क्या हुआ, कहाँ गए माता पिता? माता पिता को सम्मानित आप लोग कीजिए, हो सके तो दरवाजे तक पहुँचिए या अपने संस्था तक बुलाइए, सारा श्रेय उनका और बच्चा का है। उसके बाद तीसरा चौथा में टीचर आएंगे, और एक टीचर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन नहीं, नर्सरी क्लास से लेकर 1 क्लास से उसके जीवन तक जितने गुरु हैं वो सफलता के मूल मंत्र। मैं खुद शिक्षक होकर खोल कर बोलते हैं। तो ये चीज़ों को बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, और सच्चाई बोलने से आपकी कोई चीज़ वैल्यू कम नहीं होती है, यही सत्य होता है। बच्चे क्या हुए, जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में पटना पढ़ने चले गए, तो कोई मान लीजिए जनरल का, बैंकिंग, रेलवे का 1 साल तैयारी किया, 2 साल किया, रिजल्ट आ गया, उस इंस्टीट्यूट का हो गया 1 साल में श्रेय हो गया, सारा क्यों नहीं किया? कहाँ गए 10th के टीचर, कहाँ गए 11th के टीचर, कहाँ गए 12th के टीचर, एक लंबे समय तक कहाँ गए? तो एक परिवेश, कहाँ गए माता पिता का योगदान, कहाँ गया उस बच्चे का मेहनत का योगदान? तो ये खुलकर बोला जाए, और जितना हो सके यदि उस टाइप के बच्चे सामाजिक दृष्टिकोण से यदि अभाव में होते हैं तो उन शिक्षकों को भी चाहिए कि उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं और उनको समाज को मदद करें। और उन बच्चों के लिए भी हम संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे ये अन्य बच्चों के लिए ये काफ़ी करते हैं, काफ़ी गरीब बच्चों को भी ये मदद करते हैं, हम लोगों को इन्होंने देखा ये काफ़ी करते हैं। अन्य बच्चे जो जॉब करते हैं वो छुट्टी में भी यदि आ रहे हैं अपने गांव, तो उनका लाइफ बन गया तो काम हो गया। अरे 10 दिन के लिए गांव छुट्टी में आए तो गांव के अगल बगल के बच्चों को बुलाकर पढ़ाइए, 10 दिन तक उसको मोटिवेट कीजिए। हो सकता है कि 10 में से एक बच्चा आपसे मोटिवेट होकर जीवन में सफल हो जाए उस मोटिवेशन से, तो कहीं ना कहीं इंसान में जन्म होना आपका सार्थक हो। इन चलिए, जो अब सारी सार्थक बातें आपसे हो चुकी है, वही हमारी 1 रुपया गुरुदक्षिणा निशांत जी से लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। और एक लंबे समय के बाद जो हमारी सपना रहा था कि हमारे बच्चे उस मुकाम तक पहुँचे, ऐसे आगे फ्यूचर में ये अभी बहुत दूर तक ये उड़ेंगे, क्योंकि इनकी मेहनत को सभी लोग, हम लोग जब उस दौर में पढ़ाते थे तब भी जानते हैं, और अभी खुद हमारे घरेलू ही भी हैं। और तो ये इनकी मेहनत को, और आपको इन्होंने एक अलग वीडियो में बोला भी है कि जो भूख अभी बाकी है, तो हम लोग गुरुदक्षिणा जो प्रक्रिया है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक सांकेतिक रूप है जो 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम है, और ये एक सफलता का मंत्र भी है कि अभाव जरूरी नहीं है, सोच जरूरी है बेहतर।